प्लास्टिक के आविष्कार का अनोखा इतिहास। दोस्तों, नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हर इंसान अपनी आदतों से मजबूर है। हमें सिर्फ अपने आराम की चिंता होती है, हमें भविष्य और उसमें होने वाले खतरे से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तभी तो आप अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखेंगे तो आपको कई सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो प्लास्टिक से बनी है। आज प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिससे चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकते। इस बात में कोई शक नहीं कि प्लास्टिक ने हमारी जिंदगी आसान की है, लेकिन इसी आसान जिंदगी के चक्कर में हम अपने आने वाले कल की बैंड बजा रहे हैं। ऐसे में ये जानना तो बनता है कि आखिर हम मनुष्यों का विनाश करने वाले इस प्लास्टिक का आविष्कार भला हुआ कैसे, और किस तरह लोगों के दिमाग में फतूर सवार हुआ कि वो अपनी मौत का सामान बनाएंगे। इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और अगर आप भी भरपूर मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको प्लास्टिक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताएं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर प्लास्टिक होता क्या है और ये किन चीजों से मिलकर बनता है। असल में दोस्तों, प्लास्टिक एक ग्रीक भाषा के शब्द प्लास्टिकोस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बनाना। और जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं वो कई अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहली चीज तो पॉलीमर मौजूद होती है, जो पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होता है। प्लास्टिक के अंदर एथिलीन, प्रोपिलीन और बेंजीन जैसे कई सारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन तैयार होने के बाद सख्त हो जाते हैं, इसी वजह से प्लास्टिक को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, जो प्लास्टिक का निर्माण होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लास्टिक बन रहा है, क्योंकि प्लास्टिक तो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं और अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर हम प्लास्टिक के आविष्कार की बात करें तो दोस्तों, 18वीं सदी एक ऐसा दौर था जब नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा था। इलेक्ट्रिक उपकरणों के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियां, हर एक चीज लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और इनके निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि इन चीजों को बनाने के लिए या तो लोहे का इस्तेमाल किया जाता था या फिर लकड़ी का, लेकिन दोनों ही चीजें इतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाती थी। लेकिन लोहे से बनने वाली चीजें जरूरत से ज्यादा भारी हो जाती थी, जबकि लकड़ी से बनने वाली चीजें कमजोर रह जाती थी, जिनमें कभी दीमक लग जाते थे तो कभी अधिक जोर पड़ने पर ये टूट जाती थी। और साथ ही उस समय खाने वाली चीजों को कागज के पैकेट में भरकर पार्सल किया जाता था, जिस कारण उन्हें अगर कहीं दूर दराज ले जाना होता था तो काफी दिक्कतें आती थी। जैसे कि अगर बारिश वगैरह हो गई तो ये भीग जाते थे या फिर हवा के संपर्क में आने पर खराब हो जाते थे। इसी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए उस समय कई सारे रसायन वैज्ञानिक किसी ऐसे पदार्थ की खोज करने में लग गए जो एक ही साथ उन सभी समस्याओं का हल निकाल दे। और इसी के चलते 1862 में इंग्लैंड के रहने वाले अलेक्जेंडर पार्कीज नाम के एक केमिस्ट ने दुनिया की पहली मानव निर्मित प्लास्टिक का आविष्कार किया। असल में दोस्तों, सबसे पहले अलेक्जेंडर ने कोल्ड वल्कनाइजेशन नाम की थ्योरी की खोज की, जो रबर और कार्बन डाइसल्फाइड के घोल के माध्यम से कपड़ों को वाटरप्रूफ करने की एक विधि थी। अलेक्जेंडर ने नाइट्रोसेल्यूलोज अल्कोहल के साथ साथ कई और केमिकल के मिश्रण से 1856 में एक लचीली सामग्री का उत्पादन किया था, जो सबसे पहले बनी प्लास्टिक का एक रूप है, जिसके बाद 1862 में उन्होंने प्लास्टिक का आविष्कार कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो इनके द्वारा आविष्कार की गई प्लास्टिक में कई सारी कमियां थी, लेकिन सबसे पहले प्लास्टिक को हम सभी के सामने पेश करने वाले यही शख्स थे। हालांकि इनके बाद कई सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक में बदलाव करके उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की, जहां कुछ समय बाद ही 1869 में जॉन वेस्ले हैट ने अपने छोटे भाई के सहयोग से अलेक्जेंडर पार्कीज के आविष्कार पर काम करते हुए पहली बार सिंथेटिक रोल सेल्यूलाइट के निर्माण पर काम किया। हालांकि इसमें भी कई तरह के विवाद है, क्योंकि शुरुआती दौर में बनाई गई प्लास्टिक पहली बात तो काफी महंगी पड़ रही थी, और दूसरी चीज ये कि उसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था जो घातक साबित हो सकते थे। इसी चीज को कम करने के लिए लगातार अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से प्लास्टिक बनाने की कोशिश जारी रखी। और फिर सन 1907 में लियो बैकलैंड नामक एक रसायन वैज्ञानिक ने सफल प्लास्टिक का आविष्कार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इनके द्वारा तैयार की गई प्लास्टिक पूरी तरह से बढ़िया क्वालिटी की थी और इसी वजह से इन्हें प्लास्टिक का जनक भी कहते हैं। असल में लियो ने 43 साल की उम्र में फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड
नामक रसायनों पर प्रयोग करके एक नए पदार्थ की खोज की और इन्होंने अपनी खोज के दौरान ही पहला कम लागत वाला रेजिन बनाया, जो दुनिया भर में अपनी जगह बनाने वाला पहला प्लास्टिक बना। दोस्तों, आपको बता दें, प्लास्टिक को दुनिया के सामने लाने वाले लियो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता जूतों की मरम्मत करते थे और माँ घर घर काम करके 4 पैसे इकट्ठा करती थी। हालांकि अपने परिवार की परिस्थिति से ठीक विपरीत ये पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाते थे। ये बहुत ही होनहार छात्र थे। ऐसे में अब पहले तो इनके परिवार ने घर पर ही पढ़ने के लिए इन्हें प्रेरित किया, लेकिन बाद में लियो को मात्र 20 साल की उम्र में पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, जिसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए वहां चले गए। दोस्तों, लियो बैकेलैंड की असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो अमेरिका आए, क्योंकि अमेरिका में रहने के दौरान ये न्यूयॉर्क के हडसन नदी के किनारे एक घर खरीदते हैं और अपने इस घर में समय बिताने के लिए उन्होंने एक लैब भी बनवाई थी, जहां पर ये कई सारे प्रयोग करते थे। और साल 1907 में यहीं पर इन्होंने रसायनों के साथ अलग अलग प्रयोग करते हुए प्लास्टिक का आविष्कार कर दिया। इन्हें अपने आविष्कार पर बहुत ज्यादा भरोसा था, तभी तो प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद 11 जुलाई 1907 को अखबार में प्रकाशित हुए। इनके लेख में लियो लिखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा यह आविष्कार एक नए भविष्य की रचना करेगा। आपको बता दें, लियो असल में इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर में तारों की कोटिंग के लिए एक ऐसे पदार्थ की खोज कर रहे थे जो प्राकृतिक रूप से कीड़ों से प्राप्त लाख की जगह ले सके। असल में दोस्तों, जो लाख होता है वो खून की तरह चिपचिपा द्रव्य होता है, जो सूखने पर किसी भी सतह पर चिपककर पपड़ी तैयार कर देता है। और प्लास्टिक भी कुछ इसी तरह अपना काम करता है, क्योंकि जब लियो ने साल 1907 में अपनी खोज की तो इन्होंने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से लाख की तरह चिपचिपा द्रव्य पदार्थ तैयार कर लिया, जिसे गर्म करने पर द्रव्य पिघल जाता था और ठंडा होने पर बिल्कुल सख्त हो जाता था। शुरुआती प्रयोगों में जब इन्हें सफलता मिलती रही तो उसके कुछ साल बाद 1912 में लियो ने सबसे पहले अपने आविष्कार की घोषणा की और अपने इस आविष्कार का नामकरण करते हुए इसका नाम बैकेलाइट रख दिया। बैकेलाइट प्लास्टिक जैसे ही बनकर तैयार हुआ, ये पूरी दुनिया के मार्केट में छा गया, क्योंकि मार्केट में आने के कुछ समय में ही हर जगह इसकी डिमांड होने लगी और इसकी बिक्री शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे लोग लियो के आविष्कार के साथ साथ और इनके बारे में चर्चाएं करने लगे, यहाँ तक कि साल 1924 में मशहूर टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज में लियो की तस्वीर छापेगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं तस्वीर के नीचे लिखा था, न जलेगा न पिघलेगा। और इसी के बाद देखते देखते प्लास्टिक लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया, जहाँ हर एक चीज में प्लास्टिक का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होने लगा और लोगों को प्लास्टिक से ज्यादा सुविधाजनक चीज कोई और नहीं लग रही थी। और फिर उसके बाद अलग अलग किस्म के प्लास्टिक कई सारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाने लगे और इसी चीज का नतीजा है कि लगभग 100 साल बाद हम इंसानों की पूरी दुनिया प्लास्टिक से चारों तरफ घिर गई। और प्लास्टिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाले पॉलीथीन का आविष्कार एक जर्मन वैज्ञानिक हैंस वॉन द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी तरफ से लोगों की मदद तो की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी सी मदद कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। हालांकि उस समय लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस प्लास्टिक को अपनी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बना रहे हैं, वो आने वाले समय में उनकी जिंदगी खत्म करने का बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। लोग सिर्फ अपनी सहूलियत का ध्यान रखते हुए भरपूर मात्रा में प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों की वही आदत आज तक चली आ रही है। वैसे तो आज के समय में सभी को मालूम है कि प्लास्टिक हमारे लिए खतरनाक है, जो पर्यावरण में भयंकर नुकसान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। भारत में तो प्लास्टिक 60 के दशक में आया, हालांकि उस समय हालात इतने बढ़िया नहीं थे। इसी वजह से अच्छे और बुरे परिणाम को लेकर काफी लंबे समय तक बहस चलती रहती थी और फिर धीरे धीरे लोगों ने खुले दिल से प्लास्टिक को अपना बना लिया और प्लास्टिक के साथ की जाने वाली यही दिल लगी आज हमें भारी पड़ रही है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।